समर घर की चार दीवारी में बैठा बैठा बोर हो रहा था। कहीं कॉफ़ी पीने चला जाए, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। समर घर के पास ही एक कैफ़े में जाता है। कैफ़े का दरवाज़ा खोलते ही जब वो अंदर घुसता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने एक लड़की बैठी हुई है। वाओ, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, पोनीटेल, ओ माय गॉड, शी इज़ गॉर्जियस। वो लड़की एक हाथ से कॉफ़ी मग से सिप ले रही थी और दूसरे हाथ से तेजी से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चला रही थी। समर सोचता है, शायद कोई ईमेल लिख रही है। समर उसे देखकर मुस्कुराता है, पर उस लड़की का समर पर ध्यान नहीं जाता और थोड़ी देर बाद वह लड़की उस कैफे से उठकर चली जाती है और समर मायूस हो जाता है। ओह गॉड, शी इज गॉन। थोड़ा देर तो उसको रुकना चाहिए था। समर सोचता है और वो भी कैफे से चला जाता है। अगले दिन समर वेल ड्रेस होकर उस कैफे में वापस जाता है और देखता है आज वह लड़की उसी सीट पर बैठी हुई है और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। समर सोचता है, भाई आज मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। समर बड़बड़ाता है और उसके बगल वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में समर मुस्कुराता है और उसको बोलता है हेलो, पर लड़की उस पर ध्यान नहीं देती और थोड़ी देर बाद अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर वह वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के रिस्पॉन्स ना करने पर समर सोचता है, ओहो, क्या मैं ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ? क्या मुझे इतनी जल्दी ये सब करना चाहिए? पता नहीं, बट शायद। और समर भी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। तीसरे दिन जब समर उस कैफ़े में आता है तो उसी टेबल पर वह लड़की बैठी कॉफ़ी पी रही है और साथ में एक ड्राइंग कर रही है। अरे वाह, इसी तो ड्राइंग भी आती है, अच्छी आर्टिस्ट है, मेरी तो खूब जमेगी इसके साथ। समर बड़बड़ाता है और आगे बढ़ता है। समर उसके सामने टेबल पे जाकर बैठ जाता है और हिम्मत करके पूछता है, हेलो, क्या तुम ड्राइंग कर रही हो? पर वो लड़की फिर उस पर ध्यान नहीं देती है और यह देखकर समर आग बबूला हो जाता है। कैसी लड़की है ये, एटीट्यूड दिखा रही है। मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही है। मैं ही पागल हूँ जो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था। समर टेबल पर लात मारकर अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ता है। समर की यह हरकत देखकर लड़की को लगता है कहीं ये मुझसे बात तो करना नहीं चाहता था। लड़की टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर को उठाती है और उस पर कुछ लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह टिश्यू पेपर समर की टेबल पर पड़े फ़ोन के नीचे रख देती है। जब समर अपना ऑर्डर कैंसिल करके अपनी टेबल पर आता है, वो अपने फ़ोन के नीचे पड़े टिश्यू को उठाता है और देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस टिश्यू पर लिखा था, सॉरी दैट आई कुडंट आंसर बिकॉज आई एम डम एंड डिफ। जब समर को यह पता चलता है कि वह लड़की सुन और बोल नहीं सकती तो उसके दिल को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। मैं इस लड़की के बारे में कितना गलत सोच रहा था, मैं कितना गलत था उसके बारे में। वह इधर उधर नज़र घुमा के उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से जा चुकी थी। समर मायूस होकर वापस चला जाता है। अगले दिन समर जब कैफ़े पहुँचता है तो उसकी टेबल के सामने खड़ा हो जाता है और स्माइल करके इशारों में पूछता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और लड़की स्माइल करती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।